जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तो अब पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे उसके बाद उनकी रणनीति कैसी होगी। क्या अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा और रूस यूक्रेन युद्ध को और आगे बढ़ाएगा? इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका क्या होगा? ईरान समर्थित आतंकियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की रणनीति कैसी होगी? इस वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे उसके तुरंत बाद ही अमेरिका जो यूक्रेन को हथियार देता था, पैसा देता था, वो बंद कर देगा ताकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो रुक जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद अपने भाषण में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर ये शब्द कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है अगर वो रुक जाता है तो पूरी दुनिया को फायदा होगा। और तो दूसरी ओर रूस और यूक्रेन युद्ध को लगभग 3 साल होने वाला है। तो दूसरी ओर हमास और इजराइल के बीच युद्ध 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है जो अभी भी चल रहा है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रही है, वो भी लेबनान में घुसकर। इजराइल और ईरान के बीच एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत होने की आशंका है। तो अब बात आती है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का नेतृत्व कैसा होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप की शपथ लेने के बाद मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या फिर स्थिति और भी खराब होगी? देखो, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद अमेरिकी सेना ईरान समर्थित आतंकियों के ऊपर हमला कर सकता है और ईरान के ऊपर भी हमला कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमेरिका फर्स्ट, यानी कि अमेरिका के हितों के लिए वो काम करेगा। जब से इजरायली वायुसेना ने ईरान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजरायल और अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। तो अब अमेरिका भी ईरान के ऊपर कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। शायद आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की पिछले कार्यकाल में ईरान के टॉप जनरल को अमेरिकी सेना ने मार गिराया था। वो था कासिम सुलेमानी। दरअसल कासिम सुलेमानी IRGC के टॉप जनरल था। IRGC ईरानी सेना के एक एलीट कमांडो फोर्स है। जैसे कि भारतीय सेना के एलीट कमांडो फोर्स पैरा कमांडो है, ठीक उसी तरह ईरानी सेना का एक एलीट कमांडो फोर्स है IRGC। अभी जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसमें IRGC का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि IRGC ये वही संगठन है जिसने हमास, हिजबुल्लाह, हौती विद्रोहियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो जैसे ही इस पर कोई भी खबर आता है तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।